साईं की बात। बच्चे, करने वाला मैं हूँ, असंभव को संभव करने वाला तुम्हारा बाबा है। सब कुछ संभव करना मेरे हाथ में है। मैं सब कुछ संभव करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। जो भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में नामुमकिन है ना, वो मुमकिन होगी मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। तुम बस विश्वास रखो अपने बाबा के ऊपर। सब कुछ मुमकिन है मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। जिस काम को लेकर, जिस चीज़ को लेकर तुम बहुत चिंतित हो ना, बहुत परेशान हो इस वक्त, मत हो परेशान, बिल्कुल भी मत हो। और बस एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले आराम से बैठ के सोचो। जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो ना, उस चीज़ के बारे में तुम आराम से बैठकर सोचो, सारा हल निकल जाएगा। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम इधर से उधर कर रहे हो। ऐसा मत करो। एक जगह आराम से बैठ के सोचो, समझो, हल तुम्हारे सामने ही है। सब कुछ तुम्हारे सामने रखा हुआ है मैंने, बस तुम्हारे देखने की देरी है। बस देखो और समझ जाओगे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो मेहमान आएंगे ना, समझ लेना कि तुम्हारे बाबा ही आए हुए हैं तुम्हारे घर पर। क्योंकि मैं किसी भी रूप में तुम्हारे घर में आता हूँ, है ना। मैं हमेशा तुम्हारे घर में आता हूँ, तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन खाता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे भोग लगाते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जब तुम्हारे घर में अतिथिगण आएंगे ना, मेहमान आएंगे ना, तो सबसे पहले तुम भी उन्हें जो मेरा भोग लगाया हुआ भोजन है ना, उन्हें भी देना। क्योंकि वो मेरा ही रूप बनकर तुम्हारे घर पर आ रहे हैं मेरे बच्चे। उनका अच्छे से स्वागत करना, ठीक है। क्योंकि मैं ही उनके रूप में तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें पेड़ पौधों का बहुत शौक है ना, तो सुनो ना, कुछ पेड़ पौधे तुम अपने घर के अंदर भी लगाओ। जो दिखावटी आते हैं ना पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे आते हैं ना लगाने वाले, तुम उन पौधों को भी अपने घर के अंदर लगा सकते हो। चाहो ना तो तुम असली भी पेड़ पौधे अपने घर के अंदर लगा सकते हो। जो छोटे छोटे पौधे आते हैं ना, उन्हें भी तुम अपने घर में लगा सकते हो। इससे तुम्हारे घर की शोभा भी बढ़ेगी और घर में हरियाली भी रहेगी। देखो, हरियाली होना बहुत ज़रूरी है। हरियाली देखने से, हरियाली महसूस करने से घर में बहुत सकारात्मकता आती है। तुम्हारे मन को ठंडक पहुंचती है, तुम्हारे मन में शांति पहुंचती है। तो पेड़ों का भी अपना अलग महत्व है मेरे बच्चे। पेड़ लगाना भी एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी कला है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, तुम कर सकते हो। क्योंकि बच्चों को जैसे पालते हैं ना, उसी तरीके से पेड़ों को भी पालना पड़ता है। उनकी रक्षा करनी पड़ती है, उनका ध्यान देना पड़ता है। तुम्हारे अंदर वो सब चीज़ें हैं कि तुम कर पाओगे, और तुम करो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। अपने घर के कोने को ऐसा बना दो कि बस लगे कि हाँ, तुम शीढ़ी नगरी में हो। क्योंकि तुम्हारे बाबा को भी ना शीढ़ी में ना पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था। और मैं अब भी ना पेड़ पौधे लगवाता हूँ अपने बच्चों के द्वारा। और मेरे बच्चे पेड़ पौधे लगाते हैं आज भी, और मैं तुमसे भी लगवाना चाह रहा हूँ। तो क्या तुम लगाओगे नहीं? लगाना ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, कोई राज, कोई तुम्हारे मन की बात, कोई चीज़ें ऐसी थी जो किसी और के सामने खुल चुकी हैं, जो तुम नहीं चाह रहे थे कि खुले, लेकिन वो अचानक से खुल गई। तो फिर भी तुम घबराओ मत। वो सब कुछ जो कुछ हुआ ना, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, वो तुम्हें समय आने पर ही समझ में आएगा। लेकिन बस इतना समझ लो कि जो कुछ तुम सामने नहीं लाना चाह रहे थे, वो सामने आ गया। तो उसमें भी मेरी ही मर्जी थी, तुम्हारे बाबा की मर्जी थी कि वो सामने आना ही था। और वैसे भी तुम आज नहीं तो कल कितना छुपा लेते, वो सामने आना ही था मेरे बच्चे। तो फिर आज ही क्यों नहीं? तुम चीज़ों से घबराते हो, परेशान होते हो। चीज़ों से घबराया मत करो। जितना तुम लोगों से डरोगे ना, लोग तुम्हें डराएंगे। तुम लोगों से डरो मत, बल्कि तुम्हें उनका सामना करना चाहिए। तुम बोलो, डट कर बोलो कि हाँ, ये चीज़ें हैं, और इसे स्वीकार करो ना। क्यों डरते हो तुम? क्यों लोगों की बातों से घबराते हो तुम? जितना डरोगे लोग तुम्हें डराएंगे। मत हो परेशान। जो कुछ हुआ है उसे होने दो। बस ये समझ लिया करो कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, और तुम्हें कहीं भी कुछ भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा मुंह जल गया ना, है ना? ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि तुम जल्दी जल्दी खाना खाते हो, जल्दी जल्दी चाय पीते हो,
गर्म चीज़ों का सेवन तुम जल्दी जल्दी करते हो। तुम जानते हो ना कि कोई भी काम को अगर जल्दी जल्दी किया जाएगा तो नुकसान तो होगा ना। अगर तुम्हें भूख लग रही होती है तो पहले से ही कुछ बना के रख लो ना, पहले से कुछ बना के रख लो, ठंडा होने पर खा लो ना। इतनी जल्दी जल्दी खाते हो कि गरम गरम मुंह में डाल लिया तुमने और तुम्हारा मुंह जल गया। अब सुनो मेरी बात को, जहाँ जला हुआ है ना वहाँ उधी लगाओ, वहाँ उधी लगाओ, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जहाँ भी तुम्हारा जला हुआ है ना वहाँ ठीक हो जाएगा। मत हो परेशान, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, मत हुआ करो परेशान। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें रात को नींद नहीं आती तो ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। और तुम इधर उधर घूमते रहते हो, कभी फ़ोन में, कभी टीवी में, कभी लैपटॉप में, चीज़ों पर तुम इधर उधर घूमते रहते हो, कभी ये कर कभी वो कर। ये बहुत गलत चीज़ है। तुम जानते हो ना कि अगर प्रकृति ने कोई समय निर्धारित किया है तो सोच समझ कर किया है ना। मैंने अगर तुम्हें समय दिया है तो सोच समझ कर दिया है ना। दिन दिया है तो काम करने के लिए दिया है और रात दी है तो आराम करने के लिए दी है। क्योंकि तुम जानते हो भली भांति तुम्हारा शरीर एक मशीन है और उस मशीन को भी आराम चाहिए होता है। अगर रात भर ऐसे ही घूमते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो फिर तुम दिन में सोओगे, और अगर दिन में सोओगे तो काम कैसे करोगे। और चलो मान लिया कि ज़बरदस्ती तुम काम पे भी चले गए, तुमने काम भी किया, लेकिन उस काम में क्या तुम्हारा मन लगेगा? क्या तुम्हारे शरीर में थकावट नहीं होगी? क्या तुम्हें नींद की झपकियाँ नहीं आएंगी? बताओ मुझे, आती है ना नींद की झपकियाँ? फिर तुम ढंग से काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे काम में मन नहीं लगेगा, फिर बताओ मुझे क्या करोगे? तो ये सब चीज़ें मत किया करो, समझा करो बातों को। रात के वक्त में चाहे नींद आए ना आए, तुम मेरे 11 वचन पढ़ो, मेरा नाम स्मरण करो और उसके बाद जाकर लेट जाया करो। लेटोगे ना मेरा नाम जाप करके, तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें नींद पक्के से आएगी। बस तुम्हें थोड़ा सा अपने मन को शांत करना है। तुम्हारा मन जो शांत नहीं रहता ना, वो इधर से उधर करता रहता है ना। सबसे पहले अपने मन को शांत किया करो, एक जगह बैठ के मेरा स्मरण किया करो, मेरा नाम जाप किया करो, मेरे 11 वचन पढ़ा करो। उसके बाद जाकर सोने की कोशिश करोगे तो नींद सच में आएगी, पक्के से आएगी। हो सकता है शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ी बहुत नींद आए या थोड़ी देरी से आए, लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम्हें आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। तो चीज़ों को समझो, ये अभी तुम्हें जो छोटा सा लग रहा है ना, ये कल को बहुत बड़ा रूप ले सकता है मेरे बच्चे। थोड़ा संभल कर, चीज़ों को थोड़ा संभल कर चलो, संभल कर करो, समझे मेरी बात को? और सुनो, अगर तुम्हारे घर में बिजली का काम आधा अधूरा है ना, तो उन कामों को पूरा करा लो, क्योंकि कहीं भी किसी का भी हाथ लग सकता है। तुम्हारे घर में बच्चे भी हैं, चीज़ें भी हैं। अगर किसी का भी हाथ लग गया, तुम्हारा ही हाथ लग गया, तो कल को दिक्कत हो जाएगी। तो बिजली के कामों को समय से करवा लो, जिससे कि वो आधे अधूरे ना रहें, क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। बात जान की भी आ सकती है मेरे बच्चे। बात जहाँ जान की आ रही है, चीज़ों की आ रही है, तो वहाँ लापरवाही क्यों करनी है तुम्हें? सही समय से काम करवा लो ना। जो काम जिस समय पर हो जाए वो काम उस समय के लिए सबसे बढ़िया रहता है, और सही समय पर काम हो जाए तो सबसे अच्छी बात है ना मेरे बच्चे। तो सही समय से काम किया करो। और सुनो, तुम पहले महादेव की पहले बहुत पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, आजकल बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो महादेव की पूजा करना शुरू करो। उनका आदेश है तुम्हारे लिए कि महादेव तुम्हें याद कर रहे हैं। महादेव की तुम पहले पूजा पाठ बहुत करते थे, तुम उनके भक्त थे, है ना? तो फिर आज क्या हुआ है तुम्हें? महादेव तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी पूजा करना, रोज़ मंदिर जाना शुरू करो और पहले की तरह पूजा किया करो, जैसे तुम पहले पूजा किया करते थे। उसके बाद तुम अपने साईं की पूजा करना, पहले महादेव की फिर अपने साईं की, ठीक है? और सुनो, तुम थोड़ा सा ना आज आराम करना। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मेरे बच्चे, मुझे मालूम है। तो रात का जो भी काम है ना, जो भी तुम रात को काम करते हो, तो आज मत करना, किसी और से कह देना, क्योंकि तुम अपने दर्द को ना किसी से कहोगे नहीं। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। रोज़ काम करते हो ना, अगर एक दिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। आज तुम आराम करो, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। चाहे तुम मेरी डांट समझो या मेरा प्यार या मेरी चिंता, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन आराम करो, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।